नमस्कार किसान साथियों, रुपेश पुनिया के साथ आप सभी जुड़े हो देसी किसान ज्ञान पर। किसान भाइयों, आज 12 अगस्त 2026 हो गया है और आज के वीडियो में हम सिर्फ सरसों के भाव की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय खबर को भी समझने का प्रयास करेंगे जो आने वाले दिनों में सरसों तेल और खाद्य तेल बाजार की भाव की दिशा को तय करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकती है। क्योंकि एक तरफ भारत की मंडियों में सरसों की आवक लगातार घटती जा रही है, सरसों के बाजार में गिरावट की गुंजाइश कम होती जा रही है और खाद्य तेल बाजार जो है वो लगातार सरसों के भाव को सपोर्ट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कनाडा की सरसों खरीद में जिस प्रकार चीन ने अपनी दोबारा से अपनी बड़ी वापसी दिखाई है, उसने अंतर्राष्ट्रीय तिलहन बाजार में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या चीन की बढ़ती खरीद आने वाले दिनों में सरसों बाजार को एक नया सपोर्ट दे सकती है? आइए पूरी खबर को समझते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कनाडा की। ताजा आंकड़ों के मुताबिक जून 2026 में कनाडा ने लगभग 7.59 लाख टन सरसों का निर्यात किया, जबकि पिछले साल जून में यह आंकड़ा करीब 6.51 लाख टन था। यानी सालाना आधार पर जून में कनाडा का सरसों निर्यात बढ़ा है। लेकिन असली खबर सिर्फ निर्यात बढ़ने की नहीं है, सबसे बड़ा बदलाव चीन की खरीद में दिखाई दिया है। जून में चीन ने कनाडा से करीब 3.32 लाख टन सरसों खरीदी, जबकि पिछले साल जून में चीन की खरीद लगभग 18,000 टन थी। यानी चीन की खरीद में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। अब यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, जब दुनिया का इतना बड़ा खरीदार किसी एक तिलहन की खरीद अचानक बढ़ाता है तो उसका असर सिर्फ कनाडा तक सीमित नहीं रहता। इसका असर वैश्विक सप्लाई, क्रशिंग, तेल और खली की कीमतों तक पहुंचता है। कनाडा की सरसों के दूसरे बड़े खरीदारों की बात करें तो चीन के बाद जापान ने करीब 1.55 लाख टन सरसों खरीदी, मेक्सिको ने करीब 99,000 टन, यूरोपीय संघ ने करीब 78 लाख टन और बांग्लादेश ने करीब 64 लाख टन सरसों की खरीद की। यानी दुनिया के कई प्रमुख बाजारों में कनाडाई सरसों की मांग बनी हुई है। हालांकि दूसरी तरफ एक बड़ा बदलाव यूएई की खरीद में दिखाई दिया और मुख्य क्षेत्र में अस्थिरता और वैश्विक व्यापार मार्गों से जुड़ी परिस्थितियों के कारण यूएई को कनाडा का निर्यात करीब 1.29 लाख टन से घटकर सिर्फ 19,000 टन रह गया। इससे एक बात साफ होती है, आज अंतर्राष्ट्रीय तिलहन बाजार में सिर्फ उत्पादन और मांग की कीमत तय नहीं कर रहे हैं, बल्कि व्यापार मार्ग, भू राजनीतिक परिस्थितियां और देशों की खरीद नीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। अगर बात 2025-26 सीजन की करें तो कनाडा का कुल सरसों निर्यात करीब 79.2 लाख टन रहा, जो पिछले सीजन के करीब 79.7 लाख टन से कम है। लेकिन इस पूरे आंकड़े में सबसे बड़ा बदलाव फिर चीन की खरीद में दिखाई देता है। चीन की खरीद पिछले सीजन के लगभग 44.3 लाख टन के मुकाबले इस सीजन में करीब 20.9 लाख टन तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ यूरोप ने अपनी खरीद बढ़ाकर करीब 16.7 लाख टन कर दी है। यानी कनाडा की सरसों के बाजार में चीन और यूरोप की मांग अब बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। किसान साथियों, बात करें सरसों खली की तो जून में कनाडा का सरसों खली निर्यात भी बढ़कर करीब 5.35 लाख टन पहुंच गया। इसमें अमेरिका ने लगभग 3.36 लाख टन खरीदा, जबकि चीन ने करीब 1.98 लाख टन सरसों खली खरीदी। यानी सरसों खली के बाजार में भी अमेरिका और चीन की मजबूत मांग दिखाई दे रही है। यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब क्रशिंग बढ़ती है तो सरसों तेल के साथ साथ खली की उपलब्धता भी बढ़ती है और अगर खली की मांग मजबूत रहती है तो क्रशिंग करने वाले उद्योग को सपोर्ट मिलता है। लेकिन सरसों तेल की कहानी थोड़ी अलग है। किसान साथियों, बात करते हैं सरसों तेल की। रिकॉर्ड क्रशिंग के बावजूद जून में कनाडा का सरसों तेल निर्यात घटकर करीब 2.35 लाख टन रह गया। इसे पिछले करीब 11 महीनों का निचला स्तर बताया जा रहा है। इसमें अमेरिका सबसे बड़ा खरीदार रहा और उसने करीब 21,000 टन सरसों तेल खरीदा। यानी यहाँ हमें एक अलग तस्वीर दिखाई देती है। सरसों और सरसों खली की मांग मजबूत है, लेकिन तेल के निर्यात में उसी अनुपात में तेजी दिखाई नहीं दे रही। यही वजह है कि आने वाले महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की दिशा समझने के लिए सिर्फ सरसों की खरीद नहीं, बल्कि तेल और खली तीनों के आंकड़ों को एक साथ देखना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल हमारा यह है कि भारत पर इस खबर का क्या असर होगा। यही बात हमारे किसान भाइयों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
भारत दुनिया के बड़े खाद्य तेल आयातकों में शामिल है। इसलिए अगर कनाडा जैसे बड़े उत्पादक देश में सरसों की मांग बढ़ती है, चीन की खरीद मजबूत होती है, यूरोप की मांग बनी रहती है और वैश्विक तेल बाजार में बड़ी गिरावट नहीं आती है, तो इसका असर भारतीय तिलहन बाजार पर भी पड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझ लीजिए, सिर्फ चीन की खरीद बढ़ने से यह कहना सही नहीं होगा कि भारत में सरसों सीधे मजबूत तेज हो जाएगी। भारत के बाजार को घरेलू आवक, स्टॉक, क्रसिंग, तेल की मांग, विदेशी खाद्य तेलों के भाव और आयात नीति, इन सभी चीजों का सपोर्ट चाहिए। और फिलहाल भारतीय बाजार में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आवक का लगातार कम होना। किसान साथियों, बात करें भारतीय सरसों बाजार की, तो आज भरतपुर मंडी में भाव कल की तुलना में 20 रुपए मजबूत खुला। जहां कल भाव 8100 का स्तर था, वहीं आज भरतपुर मंडी का भाव 8120 से 30 के आसपास देखने को मिला। हालांकि इसे बड़ी तेजी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने भरतपुर में करीब 8300 के आसपास के भाव देखे हैं। इसलिए अभी बाजार को हम एक प्रकार से स्थिर कह सकते हैं और थोड़ा पॉजिटिव भी मान सकते हैं। जयपुर में सरसों का भाव करीब 8500 पर स्थिर है और पिछले कई दिनों से यहाँ कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है आवक का। कल देश भर में सरसों की आवक करीब 3 लाख बोरी थी और आज यह घटकर लगभग 2.25 लाख बोरी रह गई है। यानी आवक में अच्छी खासी कमी आई है। और जब बाजार में माल की उपलब्धता लगातार घटती है, तो बड़ी गिरावट के लिए बाजार को नया कारण चाहिए होता है। दिल्ली और चरखी दादरी के बाजार की बात करें, तो चरखी दादरी में करीब 25 की तेजी दिखाई दी, जबकि दिल्ली लाइन में हमें 25 रुपए की कमजोरी भी दिखाई दी। कुछ मंडियों में 20 से 30 का उतार चढ़ाव जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन कुल मिलाकर बाजार की दिशा अभी स्टेबल से मजबूत हमें दिखाई दे सकती है। और मेरे हिसाब से इस समय सबसे बड़ी बात यही है कि बाजार में बड़ी गिरावट की गुंजाइश लगातार कम होती जा रही है। अगर बात करें तेल बाजार से जो सपोर्ट मिल रहा है उसकी, तो अब इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सरसों तेल। सरसों तेल में मांग निकलने लगी है और आने वाले समय में त्योहारों के साथ साथ खाद्य तेल की खपत बढ़ने की संभावना रहती है। जब तेल बाजार सरसों को सपोर्ट देता है और दूसरी तरफ मंडियों में आवक कम रहती है, तो सरसों के भाव में बड़ी गिरावट को रोकने वाला आधार तैयार हो जाता है। यानी बाजार के पास इस समय दो सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, पहला कम आवक, दूसरा तेल बाजार का सपोर्ट। और अगर इसके साथ विदेशी खाद्य तेलों में भी बड़ी गिरावट नहीं आती है, तो सरसों बाजार में मजबूती बनी रहने की संभावना बढ़ जाती है। किसान साथियों, बात करें आज के प्रमुख सरसों बाजार की मंडियों के भाव की, तो हम बात करें सबसे पहले जयपुर मंडी की, तो जयपुर मंडी का भाव 8500 आज हमें देखने को मिला। दिल्ली लाइन की अगर बात करें, तो वहां पे 8375 रुपए का भाव हमें देखने को मिला। चरखी दादरी में 8350 का भाव हमें देखने को मिला। अलवर में हमें 8500 का भाव आज देखने को मिला। और बात करें बरवाला की, तो बरवाला में 7500 का भाव देखने को मिला। मुरैना मंडी में हमें 8000 का भाव देखने को मिला। हिसार मंडी में हमें 7800 का भाव देखने को मिला। ग्वालियर मंडी में 7900 का भाव हमें देखने को मिला। खेरथल मंडी में हमें 8300 का भाव देखने को मिला। और टोंक मंडी में 7930 का भाव देखने को मिला। निवाई मंडी में 7950 का भाव देखने को मिला। सिवानी मंडी में 8100 रुपए का भाव देखने को मिला। खेरली मंडी में 8500 का भाव हमें देखने को मिला। गंगापुर सिटी में 8100 रुपए का भाव देखने को मिला। रेवाड़ी मंडी में 8200 का भाव देखने को मिला। धौलपुर मंडी में 8150 का भाव देखने को मिला। हिंडौर मंडी में 8110 रुपए का भाव देखने को मिला। किसान साथियों, और भरतपुर मंडी का भाव आज हमें 8130 रुपए देखने को मिला। अगर प्लांटों की बात करें, तो अडानी के बूंदी और अलवर के जो प्लांट हैं, उनमें आज का भाव 8475 रुपए। और सलोनी के शमशाबाद की बात करें तो 9175 रुपए। और दिग्नेर का प्लांट के भाव आज बात करें तो 9185 रुपए भाव देखने को मिला। अलवर और कोटा के जो प्लांट हैं, वहां पे 9150 रुपए का भाव देखने को मिला। सारदा का प्लांट जो है, वहां पे 8750 का भाव हमें देखने को मिला। बीपी आगरा 8780 का भाव देखने को मिला। गोयल कोटा का भाव 8400 पर बना हुआ है। किसान साथियों, ये थी आज की खबर, जो कनाडा, चीन और अमेरिका और यूएई जो देश हैं, वो खबर जो भारतीय बाजार पर भी असर डाल सकती है, हमने आपके साथ साझा की। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ किसान भाइयों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा
और आपने अभी तक देसी किसान ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन अवश्य दबा लें, ताकि जो भी नई अपडेट मैं लेके आऊं उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। किसान भाइयों, आप ये कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आप सरसों के बाजार को कहां तक देख रहे हो। क्या आप मान रहे हो कि अगस्त तक सरसों का बाजार 8,000 से 9,000 रुपए की छलांग को पार कर लेगा? आप अपनी राय कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अन्य किसी नई अपडेट में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय किसान।